विषाणु, वायरस, वायराइड्स, प्रोसंग, प्रियन तथा लाइकेन। इसमें देख लेते हैं। हम सभी कभी न कभी जुखाम अथवा फ्लू से ग्रस्त होते हैं। इसी को विषाणु, वायरस और वायराइड्स, प्रोसंग, प्रियन तथा लाइकेन कहते हैं। और दूसरा है वायरस अकोशिक जीव है। वायरस क्या है? अकोशिक जीव है जिनकी संरचना सजीव कोशिका के बाहर रवेदार होती है। जिनकी संरचना कैसी होती है? सजीव कोशिका के बाहर रवेदार होती है। तीसरा पॉइंट है, एक बार जब ये कोशिका को संक्रमित कर देती हैं, एक बार जब ये कोशिका को संक्रमित कर देती हैं, विषाणु एक बार जब कोशिका को संक्रमित कर देते हैं, तब ये मेजबान कोशिका की मशीनरी का उपयोग अपनी प्रतिकृति बनाने में करते हैं। वायरस को सजीव अथवा निर्जीव कहते हैं। वायरस को क्या कहते हैं? सजीव और निर्जीव कहते हैं। वायरस का अर्थ है विष अथवा विषैला तरल। वायरस का क्या अर्थ है? विष अथवा विषैला तरल। छठवां पॉइंट है पास्चर डीजे इवानोवस्की 1892 में तंबाकू के मोज़ेक रोग के रोगाणुओं को पहचाना, जिन्हें वायरस नाम दे दिया। पास्चर डीजे इवानोवस्की ने 1892 में तंबाकू के मोज़ेक रोग के रोगाणुओं को पहचाना, जिन्हें वायरस नाम दे दिया। सातवां पॉइंट है वायरस का माप बैक्टीरिया से भी छोटा होता है। वायरस का जो माप होता है बैक्टीरिया से भी छोटा होता है, क्योंकि ये बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से भी निकल गए थे। आठवां पॉइंट है एम.डब्ल्यू. वेजेरिनेक 1809 में पाया कि संक्रमित तंबाकू के पौधे रस स्वस्थ तंबाकू के पौधों को भी संक्रमित करने में एम.डब्ल्यू. वेजेरिन 1809 में पाया कि संक्रमित तंबाकू के पौधे का रस स्वस्थ तंबाकू के पौधे को भी संक्रमित करने में सक्षम है। और 9वां पॉइंट है उन्होंने इस तरल को एम.डब्ल्यू. वेजेरिन ने इस तरल को कंटेजियम वाइनम फ्लूइडम संक्रमित जीवित तरल कहा। 10वां पॉइंट है डब्ल्यू.एम. स्टानले 1935 में बताया कि वायरस को रवेदार बनाया जा सकता है। डब्ल्यू.एम. स्टानले ने 1935 में बताया कि वायरस को रवेदार बनाया जा सकता है। इस रवे में मुख्यतः प्रोटीन होती हैं। 11 पॉइंट है अपनी विशिष्ट मेजबान कोशिका के बाहर निष्क्रिय होता है। वायरस अविकल्पी परजीवी है। 12 नंबर है वायरस अविकल्पी परजीवी है। और 13 नंबर है वायरस में प्रोटीन के अतिरिक्त आनुवंशिक पदार्थ भी होता है। 14 नंबर आरएनए और डीएनए भी हो सकते हैं। वायरस में आरएनए और डीएनए भी हो सकते हैं। किसी भी वायरस में आरएनए डीएनए दोनों नहीं होते हैं। कभी कभी आप देखेंगे डीएनए आरएनए नहीं होते हैं किसी वायरस में। और 15 नंबर है वायरस केंद्रक प्रोटीन न्यूक्लियोप्रोटीन और इसका आनुवंशिक पदार्थ संक्रामक होता है। 16 नंबर है सभी पादप वायरस में एक लड़ी वाला आरएनए होता है। पादप वायरस में एक लड़ी वाला आरएनए होता है। और 18 नंबर है सभी जंतु वायरस में एक अथवा दोहरी लड़ी वाला आरएनए अथवा डीएनए दोनों होता है। आप पादप में देखे होंगे सिर्फ आरएनए होता है, और जंतु वाले में आरएनए और डीएनए दोनों होता है, दोहरी लड़ी होती है। और 18 नंबर है बैक्टीरिया वायरस अथवा जीवाणुभोजी बैक्टीरियोफेज आवरण वायरस जो बैक्टीरिया पर संक्रमण करता है। 12 नंबर है दोहरी लड़ी वाले डीएनए वायरस होते हैं। 19 नंबर था दोहरी लड़ी वाले डीएनए वायरस होते हैं। 20वां नंबर है प्रोटीन के आवरण स्तर को कैप्सिड कहते हैं। प्रोटीन के आवरण स्तर को कैप्सिड कहते हैं। और यह छोटी छोटी उप इकाइयों जिन्हें पेटिकोशक कैप्सोमियर कहते हैं से मिलकर बनता है।
21 नंबर है कैप्सिड न्यूक्लिक एसिड को संरक्षित करता है। कैप्सिड न्यूक्लिक एसिड को संरक्षित करता है। ये पेटिकांसक कुंडलिनी अथवा बहुफलन ज्यामिति से लगे होते हैं। 22 नंबर है वायरस में मम्पस, चेचक, हर्पीस तथा इन्फ्लुएंजा नामक रोग हो जाते हैं। वायरस में कौन से रोग होते हैं? मम्पस, चेचक और हर्पीस तथा इन्फ्लुएंजा नामक रोग हो जाते हैं। 23 नंबर है मनुष्यों में एड्स भी वायरस के कारण होता है। मनुष्य में जो एड्स होता है वायरस के कारण होता है। 24 नंबर है पौधों में मोजेक बनना, पत्तियों का मुड़ना तथा कुंचन पीला होना तथा सिरा स्पष्टता बौना तथा अवरुद्ध वृद्धि होना इसके लक्षण हैं।